बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बाइनरी सर्च ट्री और उसकी कुछ जावा इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको देखेंगे। इससे पहले मैंने बाइनरी सिंपल बाइनरी ट्री की आपको जो एक्सप्लेनेशन दे दी थी एक लेक्चर में, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमने जावा कोड में की थी, और उसकी ट्रैवर्सल हमने की थी इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, और ये ब्रेड्थ फर्स्ट जो ऑर्डर है उस हिसाब से। फिर फर्दर हमने नेक्स्ट लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री हमने देखे थे, जिसमें कि फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री एटसेट्रा। आज हमने देखना है बाइनरी सर्च ट्री क्या चीज़ होती है। बाइनरी सर्च ट्री जो है उसमें इट होल्ड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। बेसिकली होता तो ये बाइनरी ट्री है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री हम इसको क्यों कह रहे हैं अभी हम इसको देखते हैं। The left subtree of a node contains only node with key lesser than the node's key. अब इसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर हम इस बाइनरी सर्च ट्री में रखते हैं वैल्यूज का, कि जो नोड पे हमने वैल्यू या की होगी, की से मुराद यहाँ पे नोड में जो वैल्यू स्टोर है, अगर वो उससे लेस होगी रूट नोड से, तो हम उसको लेफ्ट साइड पे स्टोर कराएंगे हमेशा, और वो लेफ्ट सब ट्री में जाएगी। ठीक है जी। राइट सब ट्री ऑफ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज ग्रेटर देन द नोड्स की। और राइट जो सब ट्री होगा किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का, उसमें नोड जो आपकी मिडिल नोड है, इससे ग्रेटर वैल्यूज ही सारी आपकी इंसर्ट होंगी इसमें। लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ईच मस्ट आल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री, और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री वो भी बाइनरी सर्च ट्री ही होना चाहिए। और आखिरी कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी नो डुप्लीकेट नोड्स इन द बीएसटी। मैं बाइनरी सर्च ट्री को शॉर्ट में बीएसटी कहूंगा, तो बीएसटी से आपने समझ जाना है बाइनरी सर्च ट्री। तो लास्ट इसकी कंडीशन है देयर मस्ट बी नो डुप्लीकेट नोड्स, और इसमें डुप्लीकेशन हम जो है वो नहीं रखेंगे। यूनिक वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू जो एक दफ़ा इंसर्ट होगी वो दोबारा हम इसमें नहीं इंसर्ट करेंगे। तो ये बाइनरी सर्च ट्री का मैकेनिज्म है कि इसकी जो नोड होगी, कोई भी नोड, उसकी लेफ्ट सब ट्री पे सारी लेसर वैल्यूज होंगी और राइट सब ट्री पे सारी ग्रेटर वैल्यूज होंगी। ठीक है जी। अब सर्चिंग इसमें कैसे होती है, हमने मैकेनिज्म तो देख लिया कि वैल्यू स्टोर कैसे हो रही है। सर्च इन बीएसटी स्टार्ट फ्रॉम द रूट, हम रूट से स्टार्ट करेंगे। कंपेयर द सर्चिंग एलिमेंट विद द रूट, इफ लेस देन रूट देन रिकर्स फॉर लेफ्ट, एल्स रिकर्स फॉर राइट। मतलब ये हुआ कि हमने जो भी वैल्यू सर्च करनी है, हम उसको कंपेयर करेंगे रूट से। अगर वो रूट से लेस है तो हम रिकर्सिवली सर्च करेंगे लेफ्ट साइड पे, और अगर वो वैल्यू रूट वैल्यू से या रूट की से ग्रेटर है तो हम रिकर्सिवली सर्च करेंगे राइट साइड पे। ठीक है जी। सपोज मैंने सर्च करना है 14, तो जैसे ही मैं 8 से कंपेयर करूंगा रूट की से, तो 8 से तो ग्रेटर है 14, तो मुझे राइट जो सब ट्री है उसमें रिकर्सिवली अब सर्च करना है इसको। ठीक है। और अगर सपोज मैंने 1 सर्च करना है, तो 8 यानी रूट नोड से मैं कंपेयर करूंगा, तो 8 से लेस है 1, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली सर्च करना है। रिकर्सिवली सर्च करने से मुराद आगे क्लियर हो जाएगा। बाइनरी ट्री को हम रिकर्सिवली ही ट्रैवर्स करते हैं। जितनी भी मैंने लास्ट आपको ट्रैवर्सल मेथड्स बताए थे, वो सारे रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते हैं। तो दैट इज वाई बीएसटी में भी हम रिकर्सिव जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इफ द एलिमेंट टू सर्च इज फाउंड एनीवेयर, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो अगर एलिमेंट फाउंड हो जाता है तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, और अगर नहीं तो रिटर्न फॉल्स करेंगे। अब इसी सर्चिंग का जो हम कोड देखते हैं, तो सर्चिंग का कोड देखने से पहले ये मैंने लास्ट हमने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है कि हम एक नोड क्लास बना लेंगे जो कि बाइनरी ट्री की हर नोड को रिप्रेजेंट करेगी। और इस नोड में आप देख रहे हैं कि एक की है, इंट की, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू जो स्टोर होगी उस नोड में। और फिर लेफ्ट और राइट का रेफरेंस भी नोड टाइप का ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, जो कि लेफ्ट और राइट नोड्स का रेफरेंस स्टोर करेगा। और लेफ्ट और राइट को हम इनिशियलाइज नल कर देंगे, जबकि की को हम
कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये लास्ट मैंने कोड आपको समझाया हुआ है और हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ नेटबीन्स में। अच्छा, अब आ जाए जी सर्च कोड जो है BST का। अब यहाँ पे ये एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, यूटिलिटी फंक्शन टू सर्च अ गिवन की इन BST। फंक्शन रिटर्न करेगा नोड टाइप का ऑब्जेक्ट, सर्च इसका नाम है, और दो इसके आर्गुमेंट होंगे नोड रूट, यानी हमने इसको जो भी ट्री होगा बाइनरी ट्री उसका रूट पास करना है, और दूसरे नंबर पे जो वैल्यू हमने सर्च करनी है इंट की वो मैंने इसको पास करनी है। ठीक है जी। अब ये फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है, और रिकर्सिव फंक्शन में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इनफाइनाइट रिकर्सिव फंक्शन को अगर आप केयरफुली डिजाइन नहीं करते तो वो इनफाइनाइट रिकर्जन में चला जाता है, क्योंकि वो फंक्शन सेल्फ कॉल कर रहा होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा होता है, फिर उसके अंदर फंक्शन, तो वो एक हायरार्की बन जाती है। तो आपने लाजमी तौर पे टर्मिनेशन कंडीशन इसमें रखनी होती है। तो ये देखें, पहली पहली हमने इफ कंडीशन रखी है कि इफ रूट इज इक्वल टू नल रिटर्न रूट, और रूट डॉट की इज इक्वल टू की रिटर्न रूट, कि अगर रूट जो है वो नल है तो भी रिटर्न रूट कर देगा, और अगर रूट डॉट की इज इक्वल टू की है, यानी अगर तो हमें नहीं मिलता तो भी रूट रिटर्न कर देगा, और अगर हमें वो की मिल जाती है तो भी रूट रिटर्न करेगा। तो ये इसकी टर्मिनेशन कंडीशन है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो इफ रूट डॉट की इज लेस देन की, तो रिटर्न सर्च रूट डॉट राइट। अगर जो हम की सर्च करना चाह रहे हैं वो रूट से लेस है, यानी ये जो की थी हम सर्च करना चाह रहे हैं, और रूट डॉट की, रूट हमारा बेसिकली नोड टाइप का ऑब्जेक्ट होगा ये वाला, तो रूट डॉट की उससे अगर लेसर है तो हम रिटर्न करेंगे रिटर्न सर्च, यानी यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रही है, रूट डॉट राइट उसको हम जो राइट वाला जो नोड है वो हम उसको दे देंगे। सॉरी, इसमें ये देखेंगे रूट डॉट की अगर, यानी रूट अगर लेस है की से, यानी की ग्रेटर होगी तो राइट पे जाएगा, और राइट में अगर ग्रेटर होगी तो जाएगा। तो ये कंडीशन आप इसने लिखी हुई है रूट डॉट की लेस देन की, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ की इज ग्रेटर देन रूट डॉट की, तो बात एक ही होगी। ठीक है, तो हम रिकर्सिव कॉल करेंगे रिटर्न सर्च रूट डॉट राइट, राइट वाली नोड का हम एड्रेस दे देंगे, और की जो सर्च कर रहे हैं वो भी दे देंगे। अब ये देखें, ये दोबारा फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा, और ये फंक्शन की देखें दो ही आर्गुमेंट थे। अब हमारा नेक्स्ट रूट ये बन जाएगा, और अब उसके अगेंस्ट ये सर्चिंग दोबारा से शुरू कर देगा। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमारी जो कंडीशन बचती है कि वो अगर की जो है वो लेसर है तो हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं, तो हम फिर रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे, लेकिन रिटर्न करेंगे रिटर्न सर्च रूट डॉट लेफ्ट और की। ठीक है जी। तो ये रिकर्सिवली कॉल होती होती एट द एंड, ये देखें जो टर्मिनेशन होगी इन रिकर्सिव कॉल की वो इस इफ वाली कंडीशन पे होगी। दोबारा से रिकर्सिवली कॉल होगी तो पहले पहले इफ यही मिलेगा। ठीक है, तो अब बिल्कुल अगर सपोज एलिमेंट फाइंड ही नहीं होता तो ये एट द एंड वो चली जाएगी। सपोज हम मैंने फाइंड आउट करना है 15, तो 15 तो यहाँ पे कहीं नहीं है, तो एट द एंड वो पूरा रिकर्सिवली कॉल करके इसको 15 नहीं मिलेगा, तो लास्ट नोड जो है ये जहाँ पे ये जाएगी, सपोज ये 8 से ग्रेटर है तो यहाँ पे इसको देखेगी, सर्च करेगी रिकर्सिवली, 10 आ जाएगा, 10 से भी ग्रेटर है तो यहाँ सर्च करेगी, 14 आ जाएगा, 14 से भी ग्रेटर है तो फिर राइट साइड पे सर्च करेगी। अब इसकी राइट 14 की राइट साइड पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी नल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि नल पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसकी सर्चिंग एंड हो जाएगी, और एंड हो जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि इफ रूट इज इक्वल टू नल और रिटर्न रूट। ठीक है, तो इस तरह से ये नल रिटर्न कर देगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई एलिमेंट नहीं मिला। अब अगर मैंने 14 को सर्च करना है तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे 8 से कंपैरिजन करके राइट जाएगा, फिर 10 आ गया और 14 बड़ा है तो फिर अगेन राइट कंपैरिजन करके राइट मूव करेंगे, 14 मिल गया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, रूट डॉट की इज इक्वल टू की, तो फिर भी ये रिटर्न रूट कर देगा, यानी ये इस 14 वाली नोड का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, रूट
जो है आपका चेंज हो रहा है, यानी रूट से मुराद, रूट एक वेरिएबल नोड टाइप का वेरिएबल है और वो आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि हर रिकर्सिव कॉल के साथ आपका रूट नया रूट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे रिकर्सिव कॉल की इसको रूट डॉट राइट दे दिया तो अब राइट नोड एज ए रूट कंसीडर होगी, यहाँ पे लेफ्ट दे दिया तो वो रूट कंसीडर होगी, फिर फर्दर इसका राइट में जाएंगे तो वो रूट कंसीडर होगी, तो लिहाजा एट द एंड रूट रिटर्न होगी। तो ये रूट, ये वाली स्टार्टिंग नोड नहीं है, ये इसकी वैल्यू जो है जैसे जैसे सर्चिंग परफॉर्म हो रही है ये चेंज हो रही है। तो अगेन ये रिकर्सिव कॉल वाला कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में एक वीडियो लेक्चर में प्रॉपर पहले समझाया था आपको और उसकी कुछ एग्जांपल भी दी थी। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा तो वो पिछली वीडियो देख के फिर इसको देखें, ठीक है जी। और ये अब फंक्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं सर्च का, आपने जो बाइनरी ट्री बनाया था उसमें ये हम ऐड कर सकते हैं सर्चिंग का। अब ये बाइनरी सर्च ट्री जो है ये बड़ा एक कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च ये होती है कि सपोज आप डाटा ट्री के बजाय एक सिंपल अरे में स्टोर करा देते हैं और उसमें आपने सर्चिंग करनी है। उसमें सर्चिंग करने के लिए आपको पूरी अरे एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। आप स्टार्ट से शुरू होंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करते जाएंगे, तो अगर एंड में पड़ा हुआ है सपोज वो एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं तो 1 लाख की अरे है तो 1 लाख आपको एलिमेंट्स कंपैरिजन करके पता चलेगा ये अवेलेबल है या नहीं है। जबकि बाइनरी सर्च ट्री में ये बड़ा ही ज़बरदस्त मैकेनिज्म है कि हर कंपैरिजन में हाफ नोड्स आपकी निकल जाती हैं। जैसे अब देखें, जैसे हम स्टार्ट करते हैं और मैंने 14 सर्च करना है तो सपोज 13 सर्च करना है, तो 8 से ग्रेटर है 13 तो लेफ्ट वाली सारी हमें कुछ कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ये तो ट्री एक छोटा सा बना हुआ है, सपोज ट्री भी हमारा बहुत बड़ा है बीएस ट्री और 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं, तो अब ये कंपैरिजन जब करेगा तो 500,000 5 लाख एलिमेंट्स की कंपैरिजन एकदम से खत्म हो जाएगी, यानी लेफ्ट हाफ। फिर उसके बाद बाकी 5 लाख बच जाएंगे, फिर एक कंपैरिजन करेगा तो 2.5 लाख एलिमेंट्स की कंपैरिजन रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत फास्ट सर्चिंग प्रोवाइड करता है बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि ये बनाया हमने इस मैकेनिज्म के तहत होता है कि हम कंपैरिजन करके यहाँ राइट मूव करते हैं, लेफ्ट मूव करते हैं। राइट मूव करें तो लेफ्ट वाला सारा ट्री जो है वो हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है वो सारे लेसर हैं और हमने ग्रेटर एलिमेंट चूंकि फाइंड आउट करना है तो हमें राइट की तरफ ही मूव करना है। तो इसलिए इसको मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। और ये बीएसटी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सर्चिंग में डेटाबेस के बिहाइंड इसी बाइनरी सर्च ट्री के वेरिएशन एडवांस वर्जन यूज़ हो रहे होते हैं, विंडोज़ की सर्चिंग में यूज़ हो रहे होते हैं, वेब सर्चिंग में ये यूज़ हो रहा होता है, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। अच्छा, अब इसमें इंजर्शन का टास्क कैसे परफॉर्म होगा? इंजर्शन भी सिंपल नहीं है, इसमें हमने ख्याल करके इंसर्ट करना है ताकि जो कि बाइनरी सर्च ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो किसी तरह से। A new key is always inserted at the leaf। एक तो ये देखें कि जब भी हम नया इसमें की या वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो लीफ नोड के तौर पे इंसर्ट होगी हमेशा। ये एक रूल याद रखना है। वी स्टार्ट सर्चिंग अ की फ्रॉम द रूट अंटिल वी हिट अ लीफ नोड। वंस अ लीफ नोड इज फाउंड द न्यू नोड इज एडेड एज अ चाइल्ड ऑफ द न्यू नोड। अब इंसर्शन में आपका सर्चिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा बेसिकली कि आपने 14 इंसर्ट करना ना, उसको मैं सर्चिंग शुरू करूंगा, ठीक है। तो सर्चिंग का नॉर्मल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है? 100 से लेस है तो लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, 20 आ गया। अब 20 से तो 40 ग्रेटर है तो अब राइट की तरफ मूव करूंगा, 30 आ गया। अब 30 से 40 ग्रेटर है तो फिर राइट की तरफ मूव करूंगा, अब मेरे पास नल आ गया। अब यहाँ पे जो नल वैल्यू आएगी इस जगह पे मैंने, यानी 30 के राइट पे मैंने 40 को इंसर्ट कर देना है। तो इंसर्शन का ऑपरेशन हमने बेसिकली इसी के अंदर ही सर्चिंग भी परफॉर्म हो रही होगी। सर्चिंग के ऑपरेशन के थ्रू ही आप वहां तक पहुंचेंगे जिस जगह पे इंसर्ट करना है, और ये लीफ नोड के तौर पे ही इंसर्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। 30 जो है उसके फर्दर राइट साइड पे ये 40 इंसर्ट हो जाएगा और 40 अब लीफ नोड बन जाएगी। पहले 30 लीफ नोड थी, अब उसकी जगह पे 30 जो है अब वो इंटरनल नोड बन जाएगी और 40 आपकी लीफ नोड बन जाएगी, ठीक है जी। और इसमें ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी आपको नजर आ रही है।
इंसर्ट रिकॉर्ड की। इसमें हमने क्या करना है कि दो ही आर्गुमेंट हैं, रूट नोड देंगे ट्री का, और हम देंगे जो इंट वैल्यू है या की है जिसको कि हमने, और ये इंट की जो है ये वैल्यू है जो हमने इंसर्ट करनी है। अच्छा, अब इसका देखें जी, ये भी रिकर्सिव कॉल होगी। तो रिकर्सिव कॉल में सबसे पहले हमने इसकी टर्मिनेशन कंडीशन जो है वो हमने लाजमी तौर पे देनी है। इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे कि नई एक नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड, नोड क्लास हमने पहले से बनाई हुई है, उसको ये डाटा वैल्यू दे के और हम ये रिटर्न कर देंगे। अगर रूट नल नहीं है, यानी कि ट्री जो है उसमें पहले से कोई रूट है, तो इफ की इज लेस देन रूट डॉट की, ये अगर लेस होगी तो हमने लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो रूट डॉट लेफ्ट करके हम इक्वल कर देंगे इंसर्ट रिकॉर्ड रूट डॉट लेफ्ट की, और एल्स इफ की इज ग्रेटर देन रूट डॉट की होगी तो हमने राइट की तरफ मूव करना है, और हम कहेंगे कि रूट डॉट राइट इक्वल इंसर्ट रिकॉर्ड रूट डॉट राइट की। अब ये जितना भी रिकर्सिव कॉल होता जाएगा, और ये कब तक कॉल होगा, जब तक कि उसको नल नहीं मिलता। जैसे ही उसको नल मिलेगा तो वो नई नोड क्रिएट करेगा, ये देखें रूट इज इक्वल टू न्यू नोड की, और रिटर्न रूट। ठीक है जी, ये रूट जो है एट द एंड वो रिटर्न हो जाएगा। और यही हमने ओवरऑल जो मेन हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड है उसमें हम ये रिटर्न रूट करवा रहे हैं, यानी कि जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया उसका जो नोड टाइप ऑब्जेक्ट है वो हम इसमें रिटर्न करा रहे हैं। तो ये भी इंसर्शन आपने रिकर्सिव कॉल के थ्रू करनी है। और ये मैंने जैसे कि बता दिया कि इंसर्शन करने के लिए हमें ऑलमोस्ट वही सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और हम एट द एंड जाके, तो ये वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर लॉजिक है जो सर्च फंक्शन में थी, थोड़े से डिफरेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जस्ट हमने सर्चिंग करनी है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।